चलो अच्छा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी नॉन डिसिपेटिव नेचर का होता है, मतलब कि सर एनर्जी कंजम्पशन नहीं करता है। हाँ बोलो अच्छे। तो अगर हम हाँ सर इसका बोलो। ग्राफ बनाए फ्रीक्वेंसी के साथ, कैसा ग्राफ आएगा अच्छे इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ, एक्सएल का ओमेगा के साथ? बोलो अच्छे कैसा आएगा? लीनियर सर। लीनियर आएगा। चलो अच्छा एक क्वेश्चन देते हैं और हम जानते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है। हमारे पास एक इंडक्टर था और हमारे पास एक इंडक्टर था और अच्छा एक्स एल का ग्राफ और ये आएगा, और एल के साथ ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आएगा? तो कैसा नेचर का होगा बताना, एक्सएल और एल का? बोलो बच्चों बोलो। सर लीनियर ही होगा। वो भी लीनियर ही होगा। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। तो मान लो हमारे पास एक इंडक्टर है और एक सोर्स है इसी, और ये हमने ऑन कर दिया, ठीक है, और ये वेरिएबल इंडक्टर इंडक्टर है। अब ये एक आपने पहली बार देख रहे होगे, वेरिएबल रेजिस्टर तो देखा होगा, रियोस्टेट होता है, वेरिएबल कैपेसिटेंस। हमारे पास ऐसा हो सकता है बच्चे, एक ऐसा डिवाइस हो जैसे रियोस्टेट हो सकता है, पॉसिबल है, वैसे ऐसा डिवाइस भी हो सकता है जिसका इंडक्टेंस चेंज किया जा सके। ये समझे या नहीं समझे इस बात को अच्छे? बोलो भाई यस सर। बोलो। हमारे पास हर डिवाइस होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस वाले डिवाइस भी होते हैं, रियोस्टेट होते हैं, वेरिएबल कैपेसिटेंस वाले डिवाइस भी होते हैं, कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हो वो भी डिवाइस होते हैं, वेरिएबल इंडक्टेंस वाले डिवाइस भी होते हैं, वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई वाले डिवाइस भी होते हैं। तो मान लो ये एक डिवाइस है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इसका इंडक्टेंस चेंज कर रहे हो, एल चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास कुछ सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं, ये एसी सोर्स है, इसमें तो आप छेड़ नहीं सकते, ये तो सरकार सप्लाई कर रही है जो है वो है। तो कुछ सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं ये आपको देखने को मिले, जैसे कि जब आपका एक्सेल जब आपका एल 10 हेनरी था तो एक्सेल 20 ओम था। हेलो, यस सर देख रहे हैं। बोलो भाई बोलो। सर सही है, लग तो रहा है लीनियर ही आ रहा है। कैसे, किस किस बेसिस पे? देखो अच्छे रिजल्ट आप देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिजल्ट होना चाहिए भाई, ये यस अगर दुगना हो गया तो ये भी दुगना हो गया। ये भी दुगना और हो अगर गया। आपसे कहा जाए कि वहां हमने जो फ्रीक्वेंसी यूज की है ओमेगा वो क्या होगी, तो आप वो भी निकाल सकते हो। कैसे? एक्सएल इज तो इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा एल। ये भी आ सकती है। कुछ आइडिया लगा अच्छे थोड़ा बहुत, वैसे कुछ था नहीं इसमें क्वेश्चन में यस करने के, फॉर्मूला लगा के आ जाता है, सीधे सीधे आंसर ही आ जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये रिजल्ट आते हैं अच्छे हमारे पास यहाँ पर। तो हमने वोल्टेज की एक्सप्रेशन दिया था, हमें करंट मिल गया, ये हमें करंट मिला, इसके बेसिस पे हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लिया। चलो अच्छे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हो तो ये ओमेगा एल हो जाएगा, और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हो, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी हो, तो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, ध्यान रखना। प्राइम। और ये न्यू मतलब हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी, यस फ्रीक्वेंसी सर इन हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी। चलो अच्छा ये ट्राई करना, 7.5।
बताओ क्या होगा। बोलो। ये करना 7.5। बोलो भाई बोलो। 7.5 एग्जाम्पल 7.5। सर इंक्रीज हो जाएगा सर मेरे हिसाब से। क्या क्या होगा, किस बेसिस पे होगा? सर इंक्रीजेज होगा सर, और बेसिस सर किस बेसिस पे होगा? कैपेसिटर के अंदर कुछ भी अगर सॉफ्ट आयरन या फिर कुछ डालते हैं तो सर उसकी कैपेसिटेंस। देखो इससे, अगर जैसे इंडक्टर के अंदर हम कुछ इंसर्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, हमने क्या इंसर्ट किया यहाँ पर, आयरन रॉड इंसर्ट किया है। यस क्या होगा अगर इसके अंदर आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? सर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है सर। एल बढ़ जाएगा, यस इंडक्टेंस सर। बढ़ जाएगा अच्छे, यस सर। क्योंकि एल क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, और यहाँ म्यू आर और आ जाता है। इंडक्टेंस बढ़ जाएगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, वोल्टेज बाय रिएक्टेंस, रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। डिक्रीज हो जाता है सर। अच्छा, इसको ना हमने अलग तरीके से समझा रखा है, बुक में अलग तरीके से समझा रखा है, थोड़ा देखना बच्चे, इनकी कहानी देखना थोड़ा सा। ऐसे देखते हैं। समझो बच्चों, ये कह मेरे रहे हैं को कि जी भी लिखा एक्चुअली है क्या हाँ। होगा, बताते हैं। अच्छे देखो एक्चुअली क्या है, बताते क्या है, मान लो हमारे पास जो सप्लाई है वो तो लिमिटेड है जितनी हम दे रहे हैं। अगर दोनों में से दो एलिमेंट है हमारे पास, कौन कौन सा, एक बल्ब है जो कि एक रेजिस्टिव एलिमेंट होता है, और एक इंडक्टर है। अगर इसका एल बढ़ जाएगा तो ये ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा। जैसे क्या, क्यों करेगा? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है रजिस्टर के लिए, बट ये रजिस्टर तो है नहीं, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक्स एल होगा, एक्स एल। अगर इसका एक्स एल क्या होता है, ओमेगा एल होता है। अगर एल इंक्रीज होगा तो एक्सएल बढ़ जाएगा, एक्सएल बढ़ जाएगा तो ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा, ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा तो बल्ब के पास कम वोल्टेज बचेगा, क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है हमारी ना, ये सप्लाई तो उतनी है। अब ये ज्यादा वोल्टेज खाएगा, ज्यादा वोल्टेज ये खा जाएगा तो देखो सप्लाई को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, मान लो हमारे हाथ में नहीं है, तो दूसरे को कम हिस्सा मिलेगा। जैसे मान लो घर में खाना बनता है, कुछ रोटियां बूंदी, आपको भूख लग गई, मम्मी थोड़ा कम खाना खा के आपको खिला देगी, वो और नहीं पकाएगी, तो उन्होंने कम कर दिया, आपको दे दिया। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, समझो बच्चे, समझ गया सर, समझ गया समझो समझ बच्चों। गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सप्लाई लिमिटेड थी, उसने कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर ली तो उसके पास कम हो गया, फिर उसकी वजह से। चलो अच्छे, 7, ये क्या आ गया, 7.3 बच्चे, 7.3 करो जल्दी से। करो।
करें बच्चों, मैं करूं? मैं करूं? चलो बच्चों करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको करंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? V by W देखो L. अच्छा, करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, बट यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पोजीशन को हम Omega L. इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ओमेगा एल बोलते हैं। उससे पहले आपको ओमेगा एल निकालना पड़ेगा फिर। अच्छा, हमें क्वेश्चन में वोल्टेज दी हुई है, ये वोल्टेज 220 कौन सी होती है? मैंने आपको बता जब रखा है कि अगर कुछ नहीं RMS ही मेंशन है होती है, जब नहीं दिया था RMS तो होती है. आरएमएस वोल्टेज होती है। आरएमएस वोल्टेज है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी? 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो एक्स एल क्या होता है? ओमेगा एल होता है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू होता है, 2 पाई न्यू एल होता है। 2 पाई की जगह 2 पाई आ गया। न्यू कितना है? 50 हर्ट्ज। एल कितना है इंडक्टेंस की वैल्यू? 44 मिली हेनरी। 44 मिली मतलब मिलियन 10 के 1000 नीचे आ जाएगा। 5 टू द 10, 10 कट के आ जाएगा। कितना आ गया? 4.4 पाई ओम। कोई डाउट? कोई डाउट बोलो भाई, No sir, no. बोलो। पुट कर दो अच्छे यहाँ पर। 220 बाय 4.4 पाई ओम। ये कट जाएगा, कितने से कट जाएगा? 50 से कट जाएगा, 50 बाय पाई एम्पियर। ये आ जाएगा। समझे बच्चे या नहीं समझे? Yes बोलो। sir, समझ गए, आ गया. तो इंडक्टर जो अपोजिशन कॉज करता है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। कैपेसिटर जो अपोजिशन कॉज करता है उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी सेम फेज नहीं है। सेम फेज का मतलब वही होता है कि अगर देखो दोनों की इक्वेशन अलग अलग है, एक की इक्वेशन साइन वाली है तो एक की इक्वेशन माइनस कॉस वाली। करंट की इक्वेशन माइनस कॉस वाली है। अलग Yes अलग से sir. दिखाते हैं, Yes sir. देखो। तो वोल्टेज की इक्वेशन हमारी क्या है देखा जाए तो? साइन वाली है और करंट की इक्वेशन माइनस कॉस वाली है। कैसे ग्राफ आएगा इनका बताओ? अगर एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो इनको कैसा आएगा? ये वोल्टेज का हो जाएगा, और ये करंट का हो जाएगा। वैसे फेज वेज का ज्यादा चक्कर है नहीं, अच्छा बस बस थोड़ा सा देखना होता है कि अच्छा करंट को हमने ये लिख दिया, जैसे कि अगर करंट को साइन के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं।
माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये वोल्टेज की इक्वेशन आ गई और ये करंट की इक्वेशन आ गई। कोई डाउट बच्चों? बोलो भाई बोलो। नो सर नो। नो। बाकी एक चीज का ध्यान रखना